दोस्तों नमस्ते जोहार, मैं रतनलाल मुंडा इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम लोग आप लोग को अपडेट देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ट्वीट किए थे और उसमें बखूबी बताए थे कि जो इसका आवेदन है, नए फॉर्म आवेदन 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों आज आप लोग को खुशखबरी दे रहे हैं कि इसका आवेदन जो है आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि और 28 नवंबर से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं, क्योंकि हम लोग मैया सम्मान योजना को तो जानते हैं लेकिन इसके बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, या तो हम लोग जान नहीं रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसके बारे में बात करते हैं ताकि हम लोग भी जान पाएँ और आप लोग भी जान पाएँ कि इस योजना को क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को झारखंड सरकार में ही लागू किया गया। पहले इस योजना का नाम मैकुई सम्मान योजना था, जिसे बदल करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया गया। और इसके तहत जो है दोस्तों इस योजना को लाया गया महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया है। और इस योजना को लाने का मकसद भी यही था कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, देख रहे हैं कि झारखंड में कितना गरीबी बढ़ चुका है और कहा भी जाता है कि भारत देश में बिहार के बाद दूसरा नंबर में झारखंड ही ऐसा राज्य है जो बहुत गरीब है। तो दोस्तों बिहार सबसे गरीब राज्य है लेकिन दूसरा नंबर में झारखंड आता है। तो इसी को देखते हुए सरकार फैसला ली कि यहाँ की महिलाओं को सम्मान दिया जाए, क्योंकि पुरुष तो कुछ कुछ काम कर ही लेते हैं लेकिन महिलाएं जो हैं काफ़ी पीछे रह जाती हैं। उन लोगों का स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में काफ़ी कमी आती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार चाहे कि इसमें सुधार की जाए और इसीलिए इस योजना को लाया गया है। तो दोस्तों इस योजना को आप लोग जैसे जानते हैं कि इसका आवेदन जो है 3 अगस्त से शुरू हुआ था, जो कि 15 अगस्त तक चला था कैंप के तहत। तो उस समय निःशुल्क इसका आवेदन हो रहा था। लेकिन दोस्तों आजकल देखते हैं कि इसका आवेदन तो निःशुल्क है ही, लेकिन इसमें कुछ चार्ज लिए जाते हैं, यानी कि 100 रुपया लगभग लग जाता है। तो 100 रुपया कौन देखे, चलिए आवेदन तो कम से कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका जो है पेंशन दिया जा रहा है, पेंशन 1000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसे बढ़ा करके दिसंबर महीने से जो पेंशन आएगा वो 2500 रुपया करके आएगा, यानी कि 2500 रुपया, 1000 से बढ़ा करके सीधे 2500 रुपया कर दिया गया है। तो इस बार आप लोगों का जो पेंशन आया होगा नवंबर के महीने का वो 1000 रुपया आया होगा। लेकिन अगली बार जब दिसंबर के महीने का पेंशन आएगी तो आप लोगों को 2500 रुपया दिया जाएगा, यानी कि 2500 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी पात्रता की बात करें तो पात्रता देखिए फिर उसी प्रकार से है। कम से कम महिला का उम्र जो है 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आप अगर 18 वर्ष की हो चुकी हैं, अगर कल परसों अगर आपका उम्र जो है 18 वर्ष पूरा हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इसकी पात्रता में कुछ कुछ कंडीशन है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है जिनका परिवार गरीब परिवार है, यानी कि जो जिनके परिवार में राशन कार्ड बना हुआ है उन लोगों को इस योजना का लाभ बहुत आसानी से मिल जा रहा है। और यानी कि देखा गया था शुरू में जब पहली बार इस योजना को लाया गया था, उसमें इसका कंडीशन था कि नाम उसमें होना चाहिए, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। राशन कार्ड चाहे कोई सा भी कार्ड हो, लाल कार्ड, पीला कार्ड या हरा कार्ड, तो इन तीनों कार्ड में से कोई सा भी कार्ड अगर आपके पास है और आपका उसमें नाम है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन इसमें कुछ अपडेट किया गया और 8-9 अगस्त को ही इसमें अपडेट लाया गया कि आपका अगर पति का भी नाम है, आपके माँ बाप का भी नाम है और उस राशन कार्ड में अगर आपका नाम नहीं भी है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसके तहत दोस्तों बहुत सी महिलाएं फॉर्म भरी और उन लोगों को अप्रूवल मिला। और देखिए आज 57 लाख महिलाओं को जो है आज लाभ मिल रहा है और इस योजना का लाभ और भी ज़्यादा लोगों को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ एरर और त्रुटि होने के कारण उन लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया था, या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन लोगों का उम्र जो है 18 वर्ष नहीं हुआ था। तो हाल फिलहाल में जो 18 वर्ष हुए हैं तो वे लोग भी जुड़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आयकर दाता ना हो, परिवार में कोई भी आयकर दाता ना हो, जिनका पारिवारिक आय जो है निम्न होगा, उन्हीं लोगों को इसे एलिजिबल माना जाएगा। और किसी प्रकार की जो सरकारी नौकरी है वो नहीं होनी चाहिए। अगर
आपको सरकारी नौकरी है या आपके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी है तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से कागजात देने पड़ते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं आप लोगों के लिए लिस्ट बना करके आया हूँ आज, तो प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को खास करके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, जी हाँ दोस्तों, यूआईडी आपका लगेगा। उसके बाद आपका राशन कार्ड लगेगा। आपका राशन कार्ड अगर आपके परिवार में किसी का भी राशन कार्ड है तो उसे आप दे सकते हैं। उसमें आपका माँ बाप का नाम होना चाहिए या आपका पति का नाम होना चाहिए, तो ही आप इसे दे सकते हैं, तभी आपका इस जो है अप्रूवल होगा। तो दोस्तों आप आवेदन कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका आवेदन करने के लिए सबसे पहले, ये तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म लेना होगा। ऑफलाइन फॉर्म को सही से भर करके फिर आपको प्रज्ञा केंद्र या जहाँ पर इसका आवेदन करने के लिए जो सरकारी जो एजेंट बैठे हैं, सरकारी अधिकारी बैठे हैं, वहाँ पर जमा करना होगा। बहुत सी जगहों पर तो ब्लॉक में भी जमा किया जा रहा है, तो आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पर जमा हो रहा है, इसे आप लोग पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इतना बताने के बाद में फॉर्म भरना भी आप लोग को सिखाना जरूरी है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये जो फॉर्म है इसे आप किस प्रकार भरेंगे। तो ये कुल 4 पेज का आएगा। इसे आप ऑफलाइन आपको लेना होगा। उसके बाद सही भरने के बाद ही आप इसे जमा करेंगे। उसके बाद में आपका फॉर्म को जो है ऑनलाइन किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या लिखना है उसे आप, अगर आप खुद से नहीं भर पाते हैं तो किसी पढ़े लिखे या जो इसके बारे में अच्छा फॉर्म भरते हैं उन लोगों से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है आवेदिका का नाम। तो यहाँ आवेदिका का नाम दे देना है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ इस फॉर्म को सिर्फ महिलाएं हैं अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए पिता या पति का नाम नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अपना ग्राम या मोहल्ला लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए थाना का लिखा हुआ है, इसे आप लिख दीजिए जहाँ पर भी आपका थाना पड़ता है। पंचायत लिखिए या आपका कौन सी वार्ड है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रखंड या अंचल, अगर आप दोनों में से कोई भी भरेंगे तो चलेगा। प्रखंड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, सीधा सीधी बात है। उसके बाद हम लोग का जिला जो भी है आपका जिला वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो दोस्तों और नीचे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि मतदान पहचान पत्र संख्या। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एकदम ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप अगर देना चाहें तो अपना पहचान पत्र यहाँ पर दे सकते हैं, पहचान पत्र की संख्या। और यहाँ पर पहचान पत्र अगर का उसका नंबर लिखते हैं तो आपको पहचान पत्र का फोटोकॉपी भी जमा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर यहाँ पर लिखने के लिए है 5वें नंबर में। तो इसमें आपका जो भी नंबर है इसमें आप भर दीजिएगा। और नीचे देखिए आपके बैंक का खाता संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें आप अपना अकाउंट नंबर भरिए। उसके बाद खाता आधार से लिंक है या नहीं इसकी जानकारी मांगी जा रही है। तो लिंक है तो यहाँ पर हाँ में टिक करिए, अगर नहीं पर है तो नहीं में टिक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नोटिस भी लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। तो आपको बैंक खाता से आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिंक होना अनिवार्य है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए नीचे और लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का नाम, आपका बैंक का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि अगर आपका बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया में है तो यहाँ पर लिखिए बैंक ऑफ इंडिया, और बड़ौदा में है तो आप बड़ौदा लिख दीजिए। अगर आपका जहाँ भी बैंक है तो उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखिए। हर बैंक का IFSC कोड रहता है, तो यहाँ पर 9 नंबर में दे सकते हैं, IFSC कोड यहाँ पर लिखिए। और यहाँ पर देखिए राशन कार्ड संख्या। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को बताया कि अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो अगर आपका पति का नाम राशन कार्ड में है या आपका माता या पिता का या आपके फैमिली में किसी का भी नाम है तो उस राशन कार्ड का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो उस राशन कार्ड का संख्या यहाँ पर भरिए। और देखिए नीचे है पैन कार्ड का संख्या। तो पैन कार्ड यहाँ पर भरना है, वैकल्पिक है ये भी, लेकिन आप भर दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ पर कोटि कहा गया है, यानी कि आप किस वर्ग से आते हैं। आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या पिछड़ी जाति हैं, तो यहाँ पर इसे भरिए ये वाला में। और नीचे देख सकते हैं आपकी उम्र कितनी है उसे यहाँ पर लिख दीजिए। और आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें इस बॉक्स में आप अपना जन्मदिन भर दीजिए। इधर 13 नंबर में उम्र लिख दीजिए। तो दोस्तों इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके फिर देखते हैं 15 नवंबर
15 नंबर से। तो 15 जो नंबर है उसमें कहा गया आवेदिका का पहचान चिन्ह, तो इसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं और ये भी ऑप्शनल है। तो 16 नंबर में देखिए आवेदिका का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, तो मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। आवेदिका विवाहित हैं या अविवाहित हैं ये भी जानकारी देना होगा, तो यहाँ पर हाँ या ना पर टिक कर दीजिएगा। और 18 नंबर में है आवेदिका की स्थिति, विधवा है, तलाकशुदा है या परिवार से निकाले हुए हैं, छोड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का यहाँ पर जानकारी मांगा जा रहा है, तो उसमें टिक कर दीजिएगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन यहाँ पर आ चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, स्वघोषणा पत्र, मूल पत्र जो है इसी में है, इसका जो है अटैच किया हुआ है। तो जो भी आप यहाँ पर भरेंगे वो उसमें टिक कर दीजिएगा। जो जो यहाँ पर जानकारी दिए हैं तो उसमें इस बॉक्स में चेक कर दीजिएगा, और बाकी जो है इसका फोटोकॉपी भी इसके साथ में संलग्न जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यहाँ पर तिथि भर दीजिएगा, ये स्वघोषणा के लिए है। और दोस्तों स्वघोषणा पत्र देखिए नीचे है, अगला पेज में हम लोग चले जाते हैं, दूसरा पेज ये है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार फॉर्म भरना है। तो ये स्वघोषणा है, यानी कि एग्रीमेंट है कि मैं जो कुछ बता रही हूँ वो मेरे हिसाब से सही है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको भरना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अपना नाम लिखिए, पिता या पति का नाम लिखिए, और देखिए यहाँ पर उम्र लिखिए, अपना पता जैसे कि ग्राम, मोहल्ला जो भी है लिखिए, पोस्ट, थाना, पंचायत या वार्ड संख्या लिख सकते हैं, प्रखंड या अंचल का नाम लिख सकते हैं, जिला भरिए, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी देना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो देखिए जो यहाँ पर कंडीशन रखा गया है उसके बारे में इसे पढ़ लीजिए, अगर इसे आप एग्री करते हैं तो आप इसे यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए है आवेदिका का हस्ताक्षर या तो अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा पेज पर चलिए आते हैं, यहाँ पर सत्यापन आवेदन जो है आवेदिका का नाम, पता, ये जो है दोस्तों ये आधिकारिक है, ये जो वेरीफाई करेंगे उन लोगों के लिए है, तो वे लोग इसको भरेंगे। इसे आप भरना चाहें तो थोड़ा मोड़ा भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, अपना एड्रेस और जिला, मोबाइल नंबर, तो ये थोड़ा मोड़ा जो है आप भर सकते हैं, लेकिन इसे भरने और वेरीफाई करने का जो काम है इसे ऑफिशियल है, तो इसे अधिकारी लोग ही करेंगे, तो इसे रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए पावती रसीद, अगर आपका फॉर्म जो है जमा हो जाता है, आपका आवेदन हो जाता है, बाकी उसमें कंफर्म करना होता है, तो अगर आपका आवेदन भी हो गया है तो पावती क्रमांक इसमें मिलेगा आपको, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वे लोग भर के देंगे जहाँ से आप ऑनलाइन कराएंगे। तो दोस्तों और नीचे अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कितना बढ़िया से लिखा हुआ है, प्रखंड या अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग बताएं मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। तो चलिए अगला नीचे देखते हैं, तो सबसे लास्ट में देखिए जैसे कि आप लोग योजना की संक्षिप्त जानकारी आवेदिका के लिए, यानी कि आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम थोड़ा मोड़ा बताएं तो देखिए पहले जो है, देखिए यहाँ पर आवेदिका की उम्र 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो, तो ये कंडीशन था, लेकिन इसे कम करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष से 50 वर्ष की जितने भी महिलाएँ हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखिए आवेदिका का आधार लिंक, सिंगल बैंक खाता, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड हो। तो दोस्तों आप लोग को बताना भूल गए थे कि आपका जो बैंक पासबुक दीजिएगा, इसमें बैंक अकाउंट दीजिएगा, वो सिर्फ सिंगल हो, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, ये गलती करते हैं कि जो जॉइंट खाता होता है उसे दे रहे हैं, तो उससे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, उस खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो आपका सिंगल खाता होना चाहिए, आपका खाता नहीं है तो न्यू अकाउंट खुलवाइए किसी बैंक से और उसके बाद आप जमा कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन लिखा हुआ है, आप लोग देख लिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ छोटा सा एक यहाँ पर मोबाइल नंबर, एक नंबर दिखाई दे रहा है ऑफिशियल नंबर, आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रॉपर जानकारी भी देना रहता है, इसलिए आप लोग को आधा जानकारी दे करके जा नहीं सकते हैं, इसीलिए आप लोग को पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं, जिसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जान पाएँ, इसके बारे में जानकारी उन लोगों को मिल पाए। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।